नमस्कार एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। हमने हमारे लास्ट वीडियोस में फंडामेंटल राइट का एक्सप्लेनेशन, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 18 से 21A तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आर्टिकल 22 की। उसके बाद हमारा राइट टू फ्रीडम हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिटेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। डिटेंशन 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में सबसे पहले जिस पर्सन ने कोई भी क्राइम किया है उसका ट्रायल होता है और कन्विक्शन होता है कोर्ट के अंदर, और फिर उसे पनिश कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद एविडेंस गैदर करती है। एविडेंस गैदर करने के बाद सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसके कोर्ट ट्रायल्स होते हैं और अगर कोर्ट के अंदर वो पर्सन गिल्टी फाउंड होता है तो उसको डिटेन कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिवेंटिव डिटेंशन में ना तो कोई ट्रायल होता है ना कन्विक्शन होता है। इसके अंदर अगर पुलिस को अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू ये पता पड़ता है कि कोई भी पर्सन क्राइम करने वाला है तो उसको पुलिस पहले ही अरेस्ट कर लेती है। प्यूनिटिव डिटेंशन का पर्पस सज़ा देना होता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पस किसी भी पर्सन को क्राइम कमिट करने से रोकना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिटेंशन 2 तरीके के होते हैं, पहला प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो कोई भी ऑर्डिनरी लॉ के बेसिस पे किया जा सकता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन तभी हो सकता है जब इससे रिलेटेड कोई लॉ एग्जिस्ट करता हो। अब जो आर्टिकल 22 है वो प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में सिर्फ सिटीजन्स और फ्रेंडली एलियंस को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में सिटीजन्स, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस तीनों को प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 22 हमें प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन से प्रोटेक्ट कैसे करता है। ये हमें कुछ राइट्स देता है प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट में। तो देखते हैं कि प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में हमारे पास क्या क्या राइट है। सबसे पहला तो ये कि पुलिस आपको आपका बिना जुर्म बताए आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये आपका हक है कि पुलिस आपको बताए कि आपका जुर्म क्या है और आपको किस जुर्म के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। और अरेस्टेड पर्सन के पास अपने आप को लीगल प्रैक्टिशनर या लॉयर के द्वारा डिफेंड करने का भी राइट है। तो आपको अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इसके 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट करने का और जर्नी टाइम भी इंक्लूडेड रहता है। और अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर पाती है तो पुलिस को आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है तो मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि आपका अरेस्ट लीगल है, जस्टिफाइड है या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट कहता है कि आपको छोड़ दो तो पुलिस को छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर मजिस्ट्रेट आपको गिल्टी फाइंड करता है तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन ये जितने भी राइट्स हमने प्यूनिटिव डिटेंशन के अंडर देखे, ये सारे राइट्स सिर्फ और सिर्फ हमें क्रिमिनल केसेस के अंदर मिलते हैं, सिविल अरेस्ट के केसेस में नहीं मिलते। अब बात करते हैं हमारे राइट्स जो हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में मिलते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी हमें ये बताया जाता है कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव या पुलिस को ये लगता है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर नहीं है तो पुलिस बिना कुछ बताए आपको अरेस्ट कर सकती है। इस केस के अंदर आपको लीगल प्रैक्टिशनर मुहैया कराया जाएगा, लेकिन इसके अंदर उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उस सस्पेक्टेड पर्सन को 3 महीने के लिए डिटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर एडवाइजरी बोर्ड चाहे तो इस डिटेंशन को 3 मंथ से ज़्यादा बढ़ा सकती है। और ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कोई भी पर्सन मैक्सिमम कितने टाइम तक डिटेन रह सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। और पार्लियामेंट लॉ बनाते टाइम ये भी निर्धारित कर सकती है कि किन सर्कमस्टेंसेस में डिटेंशन को 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, वो भी बिना एडवाइजरी बोर्ड से पूछे। इसी के साथ पार्लियामेंट ये भी निर्धारित करता है कि एडवाइजरी बोर्ड को डिटेंशन एक्सटेंड करना है या नहीं। इसको करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए।
तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं, ये या तो पार्लियामेंट बना सकता है या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर बना सकते हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जैसे इश्यूज़ पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉज बना सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज ऑफ एसेंशियल टू द कम्युनिटी, इन सब इश्यूज़ के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही मिलके लॉज बना सकते हैं। अब इसी के साथ हमारा आर्टिकल 22 भी हो जाता है कंप्लीट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट राइट जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।